हार्मोन इम्बैलेंस अक्सर आवाज़ नहीं करता, वो सिर्फ एहसास छोड़ जाता है। थोड़ी चिंता, थोड़ा बोझ, थोड़ा गुस्सा और अधूरी सी थकान। पर हम इन संकेतों को समझना भूल गए हैं। शरीर हमेशा बोलता है, मन हमेशा बता देता है, लेकिन जिंदगी की इतनी तेज रफ्तार है कि हम अपने ही शरीर मन की भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, या ये कहें कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में सुन नहीं पा रहे हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस का इलाज दवाइयों में नहीं है, या ये कहिए हर चीज़ का इलाज दवाइयों में नहीं, कुछ चीज़ों का इलाज हमारे शरीर में ही है। ज़रूरी है बस रुके और सुने, महसूस करें। स्त्री की ऊर्जा तब तक बहती है जब तक शरीर और मन एक लय में चलते हैं। आज हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल चुराएंगे और चलेंगे अपनी वही पुरानी साधारण लेकिन प्रभावशाली आदतें अपनाने, जो शरीर को संतुलित करती हैं और मन को शांत। आज इस वीडियो में मैं आपको जो नियम बता रही हूँ वो बहुत प्रभावशाली हैं। अगर आप भी हार्मोन्स इम्बैलेंस से गुजर रही हैं तो मेरी प्यारी सहेलियों, ये सारे नियम बड़े ध्यान से सुनना और अपनाना, फिर देखना जिंदगी कितनी सुकून भरी हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियो के लिए। तो आप सुबह 2 मिनट सूर्य दर्शन के लिए ज़रूर निकालें। यही है पहला नियम। सुबह जब सूर्य की रोशनी फैलती है तो 2 पल रुककर सूर्य की किरणों को आँखों पर पड़ने दें। ये सरल सी दिखने वाली क्रिया शरीर के 2 महत्वपूर्ण हार्मोन्स को संतुलित करती है, कार्टिजोल और मेलेटोनिन। सूर्य की रोशनी मन को स्थिर बनाती है और दिन भर की ऊर्जा को एक समान धुन देती है। हमारे पूर्वज सूर्य को प्राण का मूल कहते थे। आज विज्ञान भी इसी सत्य को शांत स्वर में दोहरा रहा है। दूसरा, गर्म पानी की घूंट। सुबह शरीर को जो सबसे पहले मिलनी चाहिए वो है गर्म पानी की घूंट। ये पेट को हल्का करती है, जिगर को राहत देती है और ब्लोटिंग को कम करती है और हार्मोन्स को एक शांत शुरुआत देती है। पुरानी परंपराओं में इसे अग्नि को जलाना कहा गया है, जिससे शरीर का पूरा तंत्र संतुलित रहे। तीसरा, सुबह का हल्का पोषण। हार्मोन्स बैलेंस का सबसे सच्चा मित्र है सुबह का हल्का भोजन। कोई जल्दी नहीं, कोई भारी मसाला नहीं। एक छोटी कटोरी दही या मूंग दाल का सूप या एक मुट्ठी भुने चने या कुछ सूखे मेवे, 1 या 2 मौसमी फल, ये सब शरीर को शांत पोषण देते हैं। जब भोजन हल्का होता है, मन अपने आप हल्का हो जाता है। चौथा, भोजन से पहले 3 गहरी सांस। पूर्वजों का एक अमूल्य ज्ञान। जो स्त्री शांति में खाती है वो शांति को ही जन्म देती है। बस भोजन से पहले 3 गहरी सांस, इससे शरीर रेस्ट और डाइजेस्ट अवस्था में आ जाता है। स्ट्रेस हार्मोन शांत हो जाता है और पेट को पूरा पोषण मिलता है। पांचवा, सौंफ, धनिया और जीरा नरम काढ़ा। आयुर्वेद में कहा गया है, जल को भी औषधि बना दो। आधा चम्मच सौंफ, इतना ही धनिया और जीरा, इन्हें 2 या 3 गिलास पानी में उबाल कर रख लें और दिन भर में 3 या 4 बार इसे पानी को लेकर घूंट घूंट पिएं। ये पेट को शांत करता है और हार्मोन्स इम्बैलेंस से होने वाली ब्लोटिंग, घबराहट को जो शरीर में हिट हो गई है उसको कम करता है। हमारे पूर्वज इसे त्रिदोष नाशक जल कहते थे। छठा, अभ्यंग, मालिश। स्त्री की ऊर्जा पैरों से उठती है और पेट में स्थित होती है, इसीलिए रात को सोने से पहले बस 2 मिनट पैरों और नाभि के आसपास गुनगुने तेल की हल्की सी मालिश करें।
ये वात को शांत करता है, तनाव को कम करता है और शरीर में कोमल गर्माहट पैदा करता है। नारियल तेल या तिल का तेल या घी जो भी घर में हो उससे ही करें ये क्रिया। शरीर से ज़्यादा मन को शांत करती है। 7वां सबसे ज़रूरी नियम, ब्रह्मी पानी। ये आज का सबसे गहरा और अंदर तक पहुंचने वाला नियम है। ब्रह्मी को आयुर्वेद में मन को शीतलता देने वाली शक्ति कहा गया है। रात को सोने से पहले एक गर्म पानी का हल्का सा घूंट, उसमें थोड़ा ब्रह्मी पाउडर हो या 2 दिन पानी में भीगी पत्तियों का अर्क, ये कोर्टिजोल को शांत करता है, मन को गहराई से हल्का करता है और हार्मोन संतुलन को रात भर गहरी नींद के साथ पुनर्निर्मित करता है। ये रात का प्राचीन उपचार स्त्री के मन को लय में ले आता है। ये सारी आदतें छोटी लगती हैं पर इनका प्रभाव गहरा होता है। हार्मोन्स का संतुलन दवाइयों में नहीं बल्कि रोज के शांत साधारण प्राचीन कदमों में छिपा होता है। अपने शरीर को समय दीजिए, अपने मन को दया दीजिए और अपनी स्त्री शक्ति को एक नए प्रकाश में फिर से जगने दीजिए। और आपने महसूस किया भी होगा पहले कितना ठहराव हुआ करता था जिंदगी में, अब बस दौड़ है। तो खुद से खुद को मिलाइए, जरा जिंदगी में ठहराव लाइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपनी माँ, सहेलियों, बहन तक भी पहुँचाइए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। जय श्री राधे कृष्णा। ख्याल रखिए अपना भी और अपनों का भी।